जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की छोटी सी वीडियो के अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है एचडीआई मानवीय विकास सूचकांक 2025 की जो रिपोर्ट, उसके बारे में समग्र डेटा हम पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। साथ ही साथ में राज्यों की जो रिपोर्ट है, जो पिछली बार रिटन में प्रश्न पूछा गया था, उसका भी अपने जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने, पहला जो फैक्ट आपके सामने आ रहा है वो है मानवीय विकास जो रिपोर्ट है एचडीआई क्या है। मानवीय विकास रिपोर्ट लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ प्राप्त होने वाले कल्याण के स्तर को ऊंचा करने की एक प्रक्रिया है। और इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारतीय अर्थशास्त्री कौन, अमर्त्य सेन ने पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा दी। सबसे पहले दी महबूब उल हक एंड भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा। और कब दी गई थी? 1989 के अंदर, 1989 में अवधारणा दी गई थी। इसके तहत यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों के मध्य विभिन्न मानकों यथा कौन कौन से जो मानक है, 3 मानक है। शिक्षा, आय यानी कि जीवन स्तर है, लाइफस्टाइल है, और हम बात करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या है, आय यानी कि जीवन स्तर है इत्यादि का तुलनात्मक तौर पे अध्ययन करना था। और 3 इसके आयाम है। वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी कौन करता है? यूएनडीपी के द्वारा पहली बार मानवीय विकास सूचकांक जारी किया गया। तो प्रश्न ये बनेगा, मानवीय विकास सूचकांक जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। पहली बार कब जारी की गई? 1990 में। प्रथम बार जारी की गई थी 1990 में जारी की गई थी। और बात करेंगे यूएनडीपी की जो स्थापना है ना, वो कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और यूएनडीपी का जो मुख्यालय वो कहां पे? न्यूयॉर्क के अंदर है। तो अवधारणा दी 1989 के अंदर, पहली रिपोर्ट 90 के अंदर आई थी। स्थापना जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहां पे इसका? न्यूयॉर्क के अंदर है। अब चलते हैं इसके बाद में। एचडीआई का मापन हम बात करेंगे 3 मानकों के आधार पर होता है। एक तो क्या है? शिक्षा, एक आय जो कि डॉलर के अंदर, और एक क्या? स्वास्थ्य यानी कि जीवन प्रत्याशा है। उन तीनों को ज्यामितीय विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब देखिए ज्यामितीय विधि क्या है, ये इसका सूत्र रहेगा, सूत्र इसका ये रहेगा। इसका हम बात करेंगे तो यह सूत्र पढ़ेंगे 2010 से पहले किस सूत्र के द्वारा ये ज्ञात होता था? सूत्र था समांतर माध्य के माध्यम से इसको ज्ञात किया जाता था। लेकिन 2010 के बाद में ये सूत्र इसको गुणोत्तर माध्य से इसको जारी किया जाता है। तो ये सूत्र है, और इस सूत्र का प्रयोग करके सभी देशों का एचडीआई स्कोर निकाला जाता है। अब देखो एचडीआई का स्कोर न्यूनतम तो होता है 0 और वह 1 होता है। यहां पढ़ेंगे जो स्कोर निकल जाता है जो कि न्यूनतम 0 व 1 होता है। अब बात करेंगे यहां पर इस सूचकांक में भाग लेने वाले सभी देशों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो कैटेगरी पढ़ेंगे अति उच्च मानक विकास 0.800 से लेके एक उच्च मानक विकास 0.700 से 0.799, और एक पढ़ेंगे मध्यम मानक विकास सूचकांक 0.550 से 0.699, और एक आएगा निम्न मानक विकास तो 0 से लेके 0.549। अब अपने काम की बात यह है, आपने पूछा जाएगा रिपोर्ट 2025 का प्रश्न पूछा जाएगा, राज्यों का पूछ लेगा, कंट्री का पूछ लेगा, या पड़ोसी देशों के साथ हमारी तुलना पूछ सकता है। देखिएगा तो मानवीय विकास जो रिपोर्ट ना 2025 की, इसकी बात करेंगे जारी करता है यूएनडीपी के द्वारा यह है 6 मई 2025 को जारी कर दी गई। और यह सूचकांक 2023 के आंकड़ों के ऊपर आधारित है। 2023 के आंकड़ों के ऊपर यह आधारित है। इसका जो टाइटल कह सकते हैं, इसका जो टाइटल था वो क्या था? चुनने का मामला, एआई के युग में लोग और संभावनाएं। वर्ष 2025 की रिपोर्ट में 193 देशों की स्थिति रैंक जारी की गई। तो कुल कितने देशों की रैंक जारी की गई है? 193 की। इसमें हमारी जो रैंक आ जाएगी 130वीं रैंक आ जाएगी। अब देखिएगा हम बात करेंगे शीर्ष स्थान पे कौन सा रहा है? आइसलैंड, जिसका स्कोर करेंगे 0.972। नंबर 2 पे कौन? नॉर्वे। नंबर 3 पे कौन सा? स्विट्जरलैंड है। नंबर 3 पे कौन सा आ जाएगा? स्विट्जरलैंड आ जाएगा।
तो नंबर 3 पे जो पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड आ जाएगा, 0.962 है। अंतिम स्थान पे जो पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दक्षिणी सूडान है। तो अंतिम स्थान पे आ जाएगा दक्षिणी सूडान 0.388, 0.388 अंतिम स्थान पे आ जाएगा दक्षिणी सूडान। सबसे टॉप पे पढ़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, आइसलैंड आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा हमारी रैंक है, तो देखो भारत की रैंक है, तो भारत की जो रैंक है ना वो कौन सी है, 130वां स्थान भारत का है। स्कोर अपना पूछे तो कितना आ जाएगा, 0.685, 0.685 भारत का स्कोर है। हमारी जो रैंक 130वीं रैंक है। जीवन प्रत्याशा, जीवन जो प्रत्याशा है वो कितनी, 72 वर्ष है। जीवन जो प्रत्याशा है वो कितनी है, 72 वर्ष है। प्रति व्यक्ति की जो आय है वो 9,047 यूएस डॉलर। और यहां पढ़ेंगे जीएनआई, जीएनआई में भारत की जो रैंक है ना वो कौन सी है, 123 है। प्रति व्यक्ति की आय में ग्रोस पढ़ेंगे, सकल के अंदर, सकल जो आय है उसके अंदर सकल नेशनल आय, ग्रोस नेशनल इनकम की बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय में भारत की रैंक कौन सी है, 123 से है। विविध राष्ट्रों की उसमें 123 रैंक आ जाएगी। इसमें एसटीआई की बात करेंगे 130 रैंक आ जाएगी। जीवन प्रत्याशा कितनी है, 72 ईयर्स है। प्रति व्यक्ति की जो आय है वो है 9,047 यूएस डॉलर। और अब इसके बाद चलते हैं पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश की बात करेंगे तो भारत 130, बांग्लादेश भी 130 आ जाएगी। अब मालदीव पढ़ेंगे तो 93 पढ़ेंगे। पाकिस्तान 168 है। नेपाल 145 आ जाएगी। और चाइना 78वीं रैंक है। अफगानिस्तान 181वीं रैंक आ जाएगी। श्रीलंका 89वीं रैंक आ जाएगी। भूटान 125वीं रैंक पे है। और अब इसके बाद चलते हैं भारत की मानव विकास रिपोर्ट। भारत की मानव विकास रिपोर्ट, भारत में नवीनतम व तीसरी जेंडरिंग मानव विकास रिपोर्ट एनएसओ के द्वारा वर्ष 2021 में जारी की गई। भारत में योजना आयोग ने वर्ष 2002 में पहली बार मानव राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट जारी की। तो 3 प्रश्न बनेंगे कि भारत में सबसे पहले मानव राष्ट्रीय जो विकास योजना है या रिपोर्ट है वो किसने जारी की, ये जारी की थी योजना आयोग ने जारी की थी। कब, 2002 में जारी की है। और भारत में नवीनतम और तीसरी जेंडरिंग मानव विकास रिपोर्ट एनएसओ के द्वारा ये कब जारी हुई है, 2021 में जारी की गई है। और इसका प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए वर्तमान इसका जो स्वरूप वो क्या है, सर्वाधिक एचडीआई स्कोर वाला जो राज्य है ना ये है गोवा। ये प्रश्न पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। सर्वाधिक कौन सा जाएगा, गोवा आ जाएगा। सर्वाधिक एचडीआई स्कोर वाला केंद्र शासित राज्य पूछ ले तो कौन सा, दिल्ली आ जाएगा। न्यूनतम एचडीआई वाला स्टेट पूछे तो कौन सा, बिहार आ जाएगा जिसकी 36वीं रैंक है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017-18 में राजस्थान 0.638 एचडीआई स्कोर के साथ 31वें रैंक पर है। तो राजस्थान है वो 31वीं रैंक पे है। और अब इसके बाद एक अलग से डेटा और देख लो, छोटा सा काम आ जाएगा। वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2025 का जिक्र करें तो 168 देशों की रिपोर्ट के अंदर भारत की रैंक कौन सी रही, 131वीं रैंक रही है 2025 के अंदर। लेकिन 2024 के अंदर हमारी जो रैंक थी भारत की कौन सी, 129वीं रैंक थी। एक बात और, संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है ये पहले 14.7% था, जो अब घट करके कितना हो गया है, 13.8% हो गया है। तो ये था समग्र डेटा। क्या पता एक प्रश्न आपका यहां से पड़ जाए। थैंक यू।